Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ है क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर, hosting the show शहजाद खान and रोहान नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। जी hello, assalamu alaikum and thank you so much. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Myko. मैं हूँ रोहा नदीम, मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट शहजाद खान, जो कि आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी टीम आज जीती है। और इनके साथ जो मेरे फेलो आज लाहौर फैंस हैं सारे वो आज इतने खुश नहीं है। प्लीज़ वेलकम सोहेल तनवीर and Sana Mir to the Dugout, gentlemen. And of course, Sana, thank you so much for joining me once again. We will take a look at the match that just wrapped up in Lahore. सबसे पहले तो लाहौर के जो क्राउड है आज वो देखने गए थे शायद लाहौर कलंदर्स को जीतते हुए, लेकिन उनको आज उनके फेवरेट प्लेयर्स और बाबर आजम इंक्लूडेड कुछ रन्स तो देखने को मिले, एंड वी सॉ दैट फ्रॉम द हाइलाइट्स, जो कि लग रहा था कि हम हाइलाइट्स शहजाद देख रहे हैं, बट इट वाज इन फैक्ट अ लाइव मैच। इन द एंड पेशावर ज़ल्मी विनिंग कंफर्टेबली by 7 wickets after restricting Lahore to 129. एक डीपर एनालिसिस भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं जो आज जीते हुए हैं। कल हारने के बाद आज जीत के कैसा लग रहा है शहजाद? I think यही जोर है ज़ल्मी का, and I think that this is something that really needs to continue. It needs to kind of give them confidence. उनके entire batting order के अंदर भी मुझे लगता है कि अभी भी शायद साइम के लिए परेशान कौन है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, आई थिंक बट फॉर बाबर टू काइंड ऑफ emerge victorious alongside his team and the kind of जिस तरह से उनके बॉलर्स खेले हैं आज, जिस तरह से उन्होंने उनको अप्लाई किया है, थोड़ा सा एक मेरा रिजर्वेशन हमेशा ये रहता है। ऑब्वियसली हम उनसे एक्सपर्ट से ही पूछेंगे कि बाबर अपनी आर्मरी को हेस्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादा जल्दी, और मुझे लगता है कि उसका नुकसान उनको लेटर ओवर्स में होता है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सिकंदर रज़ा फॉर अ लॉन्गर वाइल was out there is something that we really need to kind of appreciate as well, and अगर वो ना होते तो शायद हम दूसरी टीम का इतना बड़ा टोटल ना देखते, और मुझे लगता था कि शायद बाबर विल बी माइंडफुल कि हम सिकंदर रज़ा को किसी तरह जल्द से जल्द रैप अप करके वापस भेजें। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड वांट टू आस्क एज वेल। लेकिन जब लाहौर कलंदर की बात करते हैं, फॉर देम वो एक तो आज बात हुई थी, थोड़ी सी तवील बात थी, वो ये थी कि प्लेयर डेवलपमेंट जो है लाहौर कलंदर्स की, वो उसको बड़ा अपना क्राउन समझते हैं, और नईम को वो इसलिए कैरी भी कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली आज नईम नहीं नजर आते, आसिफ नजर आते हैं। शाहीन से जब सवाल पूछा जाता है यार, करेंगे मैच के ऊपर भी एनालिसिस, क्योंकि इतनी बारीक आज तो मुझे गेस्ट ही लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। आप इतने जज्बाती हो गए ना जीतने के बाद। बट अभी फिलहाल अगर सुहेल आपसे क्विक कमेंट भी हम लें अबाउट द विन, पेशावर ज़ल्मी विल बी वेरी प्लीज्ड, क्योंकि उनके भी अभी तक की कैंपेन कभी अच्छी कभी हॉट एंड कोल्ड टाइप जारी थी, तो गुड विन फॉर देम, 7 विकेट्स। या बट वो लाहौर कलंदर की वो अर्श और फर्श वाली फ्लाइट उन्होंने मेरे ख्याल में गलती से फर्श वाली ले ली। चाह वो अर्श वाली टिकटें लेना चाह रहे थे, लेकिन फर्श वाली ले ली, और साथ हमें भी वो उन्होंने अपने साथ डबोया। बट चले खैर, गुड गेम फॉर पेशावर ज़ल्मी। सबसे अच्छी चीज़ अगर आज पेशावर ज़ल्मी एज ए टीम या एज ए मैनेजमेंट खुश होगी तो इस बात पे कि उनकी बॉलिंग ने उनके लिए मैच जीता है। क्योंकि शुरू में दे स्ट्रगल्ड जो, और बॉलिंग की फॉर्मेशन लाइनअप में वो उनको, और देन अलजारी जोसेफ जिसके ऊपर मैंने भी बात की, सना ने भी बात की, वो पहले कुछ मैचेस में इन फॉर्म नज़र नहीं आए, और आज उन्होंने मैच जितवा दिया। So he showed why he's there, and that's how you go about the business, right? आपके अगर 1-2-3 मैचेस, और स्पेशली if you're a foreigner, आप एज ए प्रो खेल रहे हैं, तो फिर आप 2-3 मैचेस के बाद जब इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो आई थिंक आप अपनी प्लेस को जस्टिफाई करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि बहुत अच्छी मुझे टीम एफर्ट नज़र आई। बॉलिंग में कहूँगा तीनों बॉलर ने स्टार्टेड विद लुकवुड, जिस तरीके से नया बॉल स्विंग हुआ उस दिन भी बात हुई थी कि जब एज ए स्विंग बॉलर आपको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो दिन फिर आपका ही हो, यू डोंट जस्ट लेट इट गो। तो वो ऊपर के तीनों चारों आउट जो उन्होंने कर दिया, आई थिंक मैच वाज डन इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वो तो सिकंदर रज़ा ठीक है, वो बहुत एक्सेप्शनल खेल गए उस डिफ़िकल्ट पिच पे, और जिस तरह की कंडीशन और जो सिचुएशन बन गई थी उसमें इस तरह की बैटिंग करना, 130 तक लेके जाना, क्रेडिट टू हिम। बट स्टिल मेरे ख्याल में पहले 6-7 ओवरों में ही मैच वाज डन। एग्जैक्टली और वो मेरे ख्याल हम वही बात कर रहे थे, आगे तफसील में ज़रूर करेंगे। मैं ज़रा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, आपसे हम ज़रा
प्रिसाइजली लाहौर कलंदर के हवाले से बात करना चाहते हैं. आपको क्या लगता है कि लाहौर इन लाहौर अनफॉर्चुनेटली, और बेशक पेशावर टॉस जीता, कल आप दोनों ने भी यही कहा था कि विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड कॉल फॉर पेशावर ज़ल्मी. अदर देन दैट, हाउ डू यू सी लाहौर कलंदर शोइंग अस दिस डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक विकेट लूज करे? वाज इट बैड शॉट सिलेक्शन और वाज द पिच टू डिफिकल्ट इन द अर्ली ओवर्स? आई थिंक लाहौर को सपोर्ट फुली हर दफ़ा करना इसलिए मुश्किल रहता है क्योंकि इतनी डिफरेंट इनकी स्ट्रैटेजी होती है. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते करते वहाँ पर भी करनी शुरू कर देते हैं जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है. अब आसिफ अली को ओपन कराने की बैटिंग की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके पीछे क्या परफॉर्मेंस थी. उन्होंने अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा कोई कभी भी इस तरह इस नंबर पे बारी नहीं की. जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे जाके खेली है. तो पहले तो वही चीज़ मुझे 3 ओवरों उनके पास 2 ओवरों में, तो मेरे ख्याल से 2 ओवर या कितने में, मैं आई गेस तीसरे ओवर में आपके दोनों ओपनर्स वापस चले गए थे. तो उसके बाद आपकी टीम ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाती है. तो पहली बात तो ये कि आपकी स्ट्रैटेजी में भी कमी थी. दूसरी चीज़ ये है कि और ये स्ट्रैटेजी यहाँ तक नहीं है, ये सिकंदर रज़ा की अगेन मैं 1.5 सीज़न से बोल रही हूँ कि उनको इतना अंडर यूटिलाइज़ किया जा रहा है. उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है. आज भी बहुत नीचे बारी करने आए और उनके जाने के बाद 1 ही रन बन सका टोटल में. तो आप एक ऐसा प्लेयर जो आपको मैच अगर वो और थोड़े 5 ओवर पहले आए या 3 ओवर पहले आए तो मे बी 20-30 रन का वो फ़र्क डाल सकते हैं. और दूसरी चीज़ है फ़खर ज़मान, आई थिंक उनकी भी जो आज शॉट थी, जनरली आई लव द वे ही बैट्स और उनकी इंटेंट, पर उस ओवर में ऑलरेडी 10 रन आ चुका था. तो वो शॉट ऑन नहीं थी उस वक्त कि आप दोबारा एक रिस्क लेते और एक बॉलर जिसको आप अंडर प्रेशर कर चुके हैं उसको आप मौका दें ऊपर आने का. तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं उनकी ऑब्वियसली उनके ऊपर अब देखने की बात है. और डैरिल मिचेल भी उनके लिए उस तरह परफॉर्म नहीं करे जैसे आप चाहेंगे कि डैरिल मिचेल करे. तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब इकट्ठे एक दिन पे आ जाती हैं तो फिर ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है. So let's take a good look at the match summary as well, and so I think obviously Lahore batting first, ladies and gentlemen, wasn't really a great sight for people in Gaddafi Stadium in Lahore, where it was Fakhar Zaman early on, only with 10 runs. And not just that, I think I'll have to come straight towards Sikandar Raza because that was the only optimistic visual that we were able to see in Gaddafi Stadium, Lahore, with 52 of 37, 5 fours and 3 sixes. On the other hand, I think I would want to kind of speak about Peshawar Zalmi over here more, because unfortunately, if we are to kind of speak about double figures after 52, there's only a 16 in Lahore Qalandar. So moving on to Peshawar Zalmi, where unfortunate for Saim Ayub, but Babar Azam made sure that he's going to stick through and take his team along with 56 of 42 with 7 fours. Tom Collar-Cadmore unfortunately could not perform. Mohammad Haris with another 20, and there's Hussain Talat, which obviously looks like that he's a Kafiyat. Why not? I think that the way that he's actually playing. Please don't make me laugh. But yeah, I think bowling ke upar bhi baat ho chuki hai, and then towards the end, it was Peshawar Zalmi winning by 7 wickets. अच्छा 2 matches, एक Peshawar Zalmi जीता 120 से, एक जीता है 7 विकेटों से. ये भी खुला तजाज नहीं है कि या तो जीत नहीं रहे, जीत रहे तो 120 से या 7 से. ना करीब आ रहे हैं ना करीब आने दे रहे हैं. ये वैसे अभी तक हमने जो उस दिन भी बात की थी कि PSL में शायद इस सीज़न में कुछ उन्होंने वो जब बनाते हुए कोडिंग करते हुए कुछ रखा है कि कोई भी मैच करीब के नहीं हो रहे हैं, या तो टीम्स जो हैं वो बड़े बड़े मार्जिन से मतलब विकेट से चेज कर रही है, कंफर्टेबली टीम्स जीत रही हैं, नेट रन रेट को बूस्ट भी मिल रहा है या फुल तबाह भी हो रहे हैं नेट रन रेट. बट खैर हम अभी जो सना आपने बात की सिकंदर रज़ा की, आज अच्छी फॉर्म में भी नज़र आए वो, और आज उनका बर्थडे भी था और फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं किया गया. नहीं दिया गया उनको बर्थडे पे गिफ्ट, उनको गिफ्ट नहीं दिया. देखिए एक तो बैटिंग नहीं देंगे आज वो किसी को भी. एक तो बैटिंग पे वो पिछले सीजन भी इसी तरह लेट आते रहे. दूसरा आप 128 का टारगेट 129 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं और ही इज़ नोन कि वो विकेट्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और बाबर स्पिन पे स्ट्रगल भी करता है. तो आपने मैक्सिमम फास्ट बॉलर्स लगाए रखे और गालिबन 15वें या 16वें ओवर में पहली दफ़ा आते हैं सिकंदर रज़ा बॉलिंग कराने. बैटिंग में भी शाहीन प्रमोटेड हिमसेल्फ टुडे और वो सिकंदर रज़ा से भी पहले आए. सैम बिलिंग्स के बाद 6 पे शाहीन आज आए. एंड लाहौर कलंदर्स की जो सिचुएशन थी, आई मीन under 6 overs में they were 35 for 5 in the first in the power play. So ऐसे situation में as a captain Shaheen thought कि this would be a reasonable thing to do. How do you look at it as a captain? देखिए आप एज अ कैप्टन हर एक का दिल चाहता है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसमें कोई बुराई नहीं है. उससे बेहतर है कि आप छुपें
اس سے بہتر ہے کہ آپ سامنے آئیں اور رسپانسبلٹی لیں. لیکن ایز اے کیپٹن جو پرائمری رسپانسبلٹی جو مجھے لگتی ہے, جو میرا اسٹائل آف کیپٹنسی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ یو یوٹیلائز دا پوٹینشیل آف یور پلیئرس ٹو دا میکسیمم. سو اس کو کرنے میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ ایک اچھی بڑی ٹیم نہیں بنا پائیں گے. تو سکندر رضا جس طرح کا پلیئر ہے, اگر وہ پہلے آتے اور شاہین بعد میں آتے تو آئی تھنک مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن وہاں پر اوبیسلی ان کی شاہین کی اپروچ یہ ہے کہ میں نے اٹیک ہی کرنا ہے تو میں واپس اٹیک بولرز کے اوپر لے لوں. کچھ 2 شاٹس کے لیے وہ کامیاب ہوئے, بٹ سکندر رضا ہیز لاٹس آف ایکسپیرینس ایون ود دا ٹیل, بیٹنگ ود دا ٹیل. جس طرح سے انہوں نے ہر بولر پہ اٹیک کیا, رائٹ ایریاز میں کیا, لیگ اسپن کو بہت زبردست کھیلا. تو اوور آل وہ جو ایکسپیرینس ہے اپنا سارا, فاسٹ بولرز پہ بھی بہت اچھے ہیں, اسپنرز پہ بھی بہت اچھے ہیں. اور یہ جو 50 ہوتی ہے ٹیل اینڈرز کے ساتھ بنانی, یہ بہت مشکل ہوتی ہے اسپیشلی ان T20 کرکٹ. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو ہم, بہت ایکسیلنٹ, اٹ واز این ایکسیلنٹ اننگس. Exactly, and you know, where credit is due as well. So Sikandar, you know, first of all, happy birthday to you, you know, and you've done a phenomenal job. Thank you so much for coming down to Pakistan, representing Lahore Qalandars and scoring a 50 for them when nobody could actually score. میں اسی کے ساتھ اس میں نا مجھے تھوڑا سا کریڈٹ اس سائنسدان کو بھی دینے دیں جس نے آصف علی کو اوپن کرایا ہے. یار اچھا, شاہین نے اپنی پوسٹ میچ سیریمنی میں یہ بات بولی ہے کہ وہ ڈومیسٹک میں اوپن کرتے ہیں آصف. یار دیکھیں کتنے میچوں میں کیا, کہہ رہے وہ تو کرتے ہی انہیں نمبروں پہ کھیلتے ہیں. شاہین کا کہنا یہ ہے, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو. میں نے بھی I mean he is known for his تو شاہین ڈومیسٹک کھیلتے کب ہے؟ لوور مڈل آرڈر پاور ہٹنگ. پاکستان ٹیم میں ان کا رول 6-7ویں نمبر پہ ایز اے فنشر رہا. پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں نے جتنا ان کو, یا PSL کی جتنی ان کی ہسٹری رہی ہے, اوپر کھلا لیتے آپ. بٹ دیکھیں بیٹسمین کی ٹیکنیک بھی دیکھنی چاہیے. آپ اوپن اس کو کرا رہے ہیں جس کی ٹیکنیک بالکل زیرو ہے. ہی از ناٹ اے ٹیکنیکل ساؤنڈ بیٹسمین, ہی از اے پاور ہٹر. وہ پچھلے پروگرام 2-4 پہلے بات ہوئی تھی, سمت کے بارے میں بات ہوئی تھی, تو اب میں نے بولا تھا نیوزی لینڈ میں بھی وہ مس دا ٹرک کہ ہم نے اس کو نمبر 4 پہ کھلا دیا تھا. تو جو پاور ہٹر ہوتا ہے اس کا رول صرف وہ, آصف علی کی جو پریکٹس بھی ہے میں نے بھی دیکھی ہے کہ وہ نیٹ میں جاتے ہیں تو ہی جسٹ سوئنگ از بیٹ. ٹھیک ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میں 100 چھکے مارنے کی پریکٹس کرتا ہوں. تو نیا بال ٹیکل کرنا اگینسٹ اے کوالٹی فاسٹ بولر آن اے پچ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یار کہ یہاں پہ بال نے کچھ نہ کچھ ڈیویشن کرنی ہے. آدھی ٹیم نے نیا بال ہی کھیلا. ہاں, تو آپ آصف علی کو اوپن کرا رہے ہیں اور اس کا ڈسمسل آپ دیکھ لیں, وہ کلیئرلی شوز کہ ہی ڈنٹ ہیو اینی کلو کہ اس کا لک وڈ کا ان سوئنگ ہونا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں لگا, بال اندر آ گیا. سو نیا بال ٹیکل, جیسے نیا بال کرنا ایک آرٹ ہے, اس طرح نیا بال کھیلنا بھی ایک آرٹ ہے, اور ہر کوئی نہیں کھیل سکتا. میں اس لیے ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ آپ کو ہر رول کے حساب سے پلیئر کھلانے چاہیے. اگر آپ اس طرح میک شفٹ کرتے رہیں گے, یہ تو میرے خیال میں تو I don't see this decision a smart decision. میرے خیال میں تو یہ بلنڈر تھا, اور وہیں سے کام شروع ہوا. فخر کی بھی بات انہوں نے کی, جب 10 رنز آپ نے کر لیے, پھر آپ کا ڈیسیژن جو شاٹ آپ مارنے جا رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بال اندر آتا ہے, وہ آپ اس کو روم بنا کے تو ادھر مارنے جا رہے ہو, تو بیسیکلی آپ اگینسٹ سوئنگ جا رہے ہیں. تو وہ بھی ایک مشکل شاٹ تھا جو کہ ان کو شاید اس سچویشن میں نہیں مارنا چاہیے تھا. T20 کرکٹ, ان فیکٹ کرکٹ از اباؤٹ رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ ٹائم, whether you're a batter or you bowler. بات کر رہے ہیں ایز اے کیپٹن, ہم نے ابھی تنقید کی شاہین کی کیپٹنسی پہ بات کی. نہیں, سوری, میں اٹس ناٹ خالی کیپٹن کا ڈیسیژن ہی ہوتا ہے, یہ جو ڈیسیژن ہوتا ہے نا اس میں پوری آپ کی مینجمنٹ, اینڈ اٹ اسٹارٹ فرام ہیڈ کوچ, your batting coach, your bowling coach, everybody sits and then they make decisions. So we should not blame only captain. True. کیپٹن تو صرف وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا. بٹ اس طرح کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں نا, لائک پلینگ 11, ٹاس جیت کے کیا کرنا ہے, کس نے کس نمبر پہ بیٹنگ کرنی ہے, یہ ساری ایک کلیکٹیو وہ ڈیسیژن ہوتے ہیں جو مینجمنٹ لیتی ہے. چلیں مینجمنٹ کا ہو یا جس کا بھی یہ ڈیسیژن تھا, دوسری اننگز میں حارث رؤف کو نئی بال دینا, دس آلسو پرووڈ ٹو بی, ان دیٹ پیریڈ اٹ پرووڈ like a smart move, you know, watching Shaheen and Haris in that first phase of the game. جب آپ 130 رنز ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ وکٹس لیں, وہ بھی پہلے 6 اوور میں. تو آئی تھنک دیٹ واز اے اسمارٹ موو, اور وہ اٹ لک لائک کہ وہ پیئنگ آف. وہ ایک آؤٹ ہوا, بولڈ کیا حارث نے, دین حارث آئے بیٹنگ پہ, ان کا پہلا وہ لیگ بفور, وہ اگر ان سائڈ ایج ہو گیا تھا, اگر وہ ڈیسیژن ان کی فیور میں چلا جاتا لاہور قلندر کی, دین 48 for 3 بابر اعظم کا, وہاں پہ وہ اگر ان کو لیگ بفور مل جاتا تو مے بی تھوڑی سی شاید میچ انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا. بٹ
दैट वाज अ स्मार्ट मूव। और आई थिंक कि जब आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे होते हैं तो उसमें यू हैव टू गो ऑल आउट, आपको विकेट्स लेने ही जाना पड़ता है, अदरवाइज यू हैव नो चांस। लेकिन सुहेल भाई जहाँ पे आप स्मार्ट मूव की बात करें, मेरा ख्याल है सना ने उस तरफ इशारा भी किया था अभी थोड़ी देर पहले जब इनसे टेक ले रहे थे अबाउट द गेम एज वेल, कि बाबर क्रीज पे मौजूद है, आपको पता है कि उनका वीक एरिया क्या है, वो पता है कि यहाँ पे स्पिनर्स लगाने की ज़रूरत है, वो यके बाद दीगरे रन्स बना रहे हैं, स्कोर बोर्ड पे आ रहे हैं, बट ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगा कि शायद शाहीन मस्ट हैव लॉस्ट इट एंड कुडंट रियली रियलाइज और रिकग्नाइज कर यहाँ पे मुझे किस चेंज की ज़रूरत थी। देखें स्पिनर वो सना ने बात, वो जो बीच में डैरल क्योंकि हमने कल आसिफ अफरीदी वाली बात की थी जहाँ मार्जिन मिल जाता है हारिस को नीचे। हाँ, ये जो रिशद और डैरल मिचेल ने बॉलिंग की है ना अहेड ऑफ आसिफ और सिकंदर, वो गलत था। बट पहले तीन क्योंकि उन्होंने भी जो पेशावर ज़ल्मी ने भी सक्सेस हासिल की वो नए बॉल के साथ थी विद ए फास्ट बॉलर। आज वाला पिच जो थोड़ा था वो अच्छी पेस थी, पिच में लैटरल मूवमेंट भी हो रहा था, नया बॉल सीम हुआ, स्विंग भी हमें देखने को मिला। तो आई थिंक कि शुरू में मुझे जो लगा, वो कल मैंने बात की थी कि इनको वो सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग, मुझे नहीं पता कि ही स्टिल अच्छा, picked हमने in क्योंकि emerging हमने भी category or not? आसिफ की भी बात की, एक और जो प्लेयर जिन्होंने आज डेब्यू किया लाहौर कलंदर्स की तरफ से, लेफ्ट आर्म बॉलर मोहम्मद आजब, जो कि पीडीपी के थ्रू ही आए हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि इम्प्रेसिव लगे, क्या आपने उनका दो ही लुक गुड, बट आपके पास ऑलरेडी एक प्लेयर जो आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, आई हैव सीन हिम प्लेइंग लेटली। मैंने उनको वहाँ पे कैरेबियन में भी एक टूर्नामेंट लाहौर कलंदर खेली, वो देखा। देन आई हैव सीन हिम प्लेइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ये अभी T20 हुआ, एक दो कराची में टूर्नामेंट, तो मुझे उनमें प्रोग्रेशन नज़र आई है। तो एक प्रोडक्ट, आपकी ही प्रोडक्ट जो आपने रेडी की है, बजाय उसको खिलाने के आप ये इस बच्चे के साथ, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस किड, ऑब्वियसली वो पहला मैच था उसके लिए एंड ही लुक गुड, रन अप बड़ा अच्छा, उनका शेप इन स्विंग की उनके पास मौजूद है, रन्स पड़ गए बस। ये होता है हाँ। पहले मैच में। यू कांट आस्क एक किड के वो आके आपको स्ट्रेट अवे मैच विनिंग वो करके देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस बंदे को खिलाएं जो ऑलरेडी प्रूवन है, जिसने अब थोड़ा सा वो इस अरीना का टेस्ट ले लिया है। उसको वो अभी वो नर्वसनेस का शिकार नहीं होगा। वेयर एज के ये बच्चा जो है जो आज खेला है मोहम्मद आजब, ही लुक प्रॉमिसिंग, बट आप ग्रेजुअली जो है ना वो एजुकेट करते हैं, फिर इतने बड़े अरीना पे लेके आते हैं। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक यू नो दिस माइट प्रॉब्ली बी अ पार्ट ऑफ देयर पीडीपी एज वेल। मैं ज़रा सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। सना, जो एक और हौलनाक चीज़ नज़र आती है लाहौर की बॉलिंग में, वो ये नज़र आती है कि सवाए शाहीन और हारिस के किसी के भी 4 ओवर्स पूरे नहीं हैं। सो दे वर ऑल इनडिसाइसिव ऑल थ्रू आउट द गेम, व्हाट टू डू, व्हाट मैचअप्स टू कम अप विद। इट डिडंट लुक लाइक एज इफ दे हैड प्रिपेयर्ड इट बिफोर हैंड। देखिए मेरा ख्याल है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतने कम रन्स में आउट हो जाएंगे, और वहाँ से थोड़ा बॉलिंग का पैनिक शुरू हुआ। हारिस और शाहीन वाला डिसीजन बहुत अच्छा था, बिकॉज जैसे सोहेल भाई ने बात की, यू नीडेड विकेट्स अप फ्रंट, और इसीलिए मैं समझ रही थी कि जब आप साइम अयूब को आउट कर लेते हैं, वहाँ पे आप आराम से आसिफ अफरीदी को भी ला सकते थे। आसिफ अफरीदी से नया बॉल ना कराने की 2 वजह, ऑब्वियसली एक तो ये आपको पिच से हेल्प हो रही थी, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड बैटर था, तो मे बी इतना वो इफेक्टिव नहीं थे, तो वो आपका हो गया पॉइंट, आपने उनको जल्दी आउट कर लिया। उसके बाद आपको सिकंदर और आसिफ को अगर आप ज़्यादा ले आते हो और फिर 1-2 विकेट और गिरती हैं और आप मोहम्मद अजब जो उनका नाम है आजब, उनको अगर आप ले आते तो मे बी वो और भी बेहतर परफॉर्म करते ऑफ प्रेशर के, जब 1-2 कोई नए प्लेयर्स ऑन द पिच होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली आप बाहर से बैठ के देखते हैं, ऑब्वियसली बाद में हमेशा आसान होता है मैच को एनालाइज करना, लेकिन जब आपने विकेट टेकिंग ऑप्शंस की तरफ जाना है और इतना लो स्कोरिंग मैच आपने डिफेंड करना है, तो आपके पहले 3 से 4 बॉलर बहुत तगड़े होने चाहिए ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर तो आए। जब मिडिल में आपको 2-3 ओवर्स ऐसे मिल जाते हैं कि डैरल मिचेल को आप पहले ला रहे हैं अपने मेन स्पिनर से, तो फिर ऑब्वियसली प्रेशर तो ऑफ होगा। ठीक है, उन्होंने 5 ही रन दिए हैं बट विकेट नहीं ले सके, तो बैटर सेट हो जाता है, उसके 2-3 बॉल लगते हैं बल्ले पे, तो वो आप यू फील सेटल्ड। और उसके बाद जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है, जब आपको पता है कि यार ये तंग करने वाला बॉलर शायद ही दोबारा आएगा, तो आप फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसके ओवर को पास करें, सिंगल डबल करके गुजारते हैं, बड़े मजे स्ट्राइक की रोटेट बात करते है हैं। ये कि अभी कुछ मैचेस पहले ही, यानी कि जब पहले 2-3 मैचेस हमने देखे तो हम सारे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के बारे में बहुत परेशान थे, कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। और आज इस तरह सुहेल ने भी कहा कि थोड़ी शक्ल निकल आई है अगेंस्ट अ साइड दैट इज़ नोन टू बी द बेस्ट bowling lineup, you know, historically अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स, but Peshawar Zalmi now after these performances, after these spells and after Babar, seeing how Babar is utilizing the bowlers, I think they finally may have cracked somewhat of a plan, and especially Ali Raza coming back into that form. Yeah. So I think
for Peshawar Zalmi. And obviously, you know, we need to talk about Alzari Joseph today as well. And I think Sohail bhai and Sana should actually explain what did Alzari Joseph did different. Was it the pitch itself, जिसपे थोड़ा सा grass था, you know, it was giving you all of what you actually needed, or was Alzari Joseph different today? आई थिंक कि दोनों चीज़ें आज उनके अगर आप रनअप को भी देखें तो उसमें ज़्यादा पावर नज़र आई मुझे, वो एक एग्रेशन के साथ, और उनके चेहरे को भी अगर आप देखें ना, ही लुक वेरी डिटरमिन. और देन सेकंड थिंग कि उनके जो आपने पिच की बात की वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी. वो बैक ऑफ लेंथ मार के करने वाले बॉलर हैं, तो आज वहाँ से आपको पेस नज़र आई पिच में. आपने देखा 2-3 जो उन्होंने आउट भी किए, अब्दुल्ला स्पेशली ही वाज लेट ऑन हिज पुल शॉट, क्योंकि वो पिच में जो बाउंस और पेस था उसकी वजह से. दैन फ़खर को जो उनका इनस्विंग हुआ वो तो मैं खैर आगे हमने बात की कि इट वाजंट अ स्मार्ट चॉइस ऑफ शॉट जो उन्होंने पिक की कि अगेंस्ट अल्जारी विद बॉल कमिंग इन, कवर की तरफ मारना वाज डिफ़िकल्ट. तो आई थिंक कि दोनों चीज़ें मुझे नज़र आई आज. उनमें वो एग्रेशन नज़र आया जो कि कैरेबियन बॉलर नॉन फॉर, और दूसरा पिच की हेल्प ने भी उनके लिए चीज़ें आसान कर दी. तीसरी चीज़ लाहौर कलंदर की शॉट सिलेक्शन ने कुछ और चीज़ें आसान कर दी. काफी ये सारी बात तो चीजें. सही है. अच्छा, बड़े मजे के आज मोमेंट्स मैच में हुए, बट एक जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि लाहौर अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है और क्राउड इज देयर एंड इट्स अ फुल हाउस एंड ऑल ऑफ दैट. बट जब बाबर आजम की LBW अपील हुई, जब वो पूरा रिव्यू हो रहा था, Everybody was sad. Yeah. नॉट आउट का डिसीजन आया एंड द क्राउड वेंट क्रेजी एंड दैट्स द पावर. लाइक आप लाहौर में खेल रहे हैं, आप कोई भी टीम, आई थिंक दिस गोज ऑन टू शो एक कि कितना बड़े स्टार हैं बाबर आजम. वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड फैन बेस है. बट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग टू बी लाहौर कलंदर प्लेयर एट दैट मोमेंट. ये क्या हो लोगों रहा ने लाहौर कलंदर की जर्सी उतार के नहीं भाई, ये अब हम बाबर भाई की जर्सी पहने के बस. है, ये क्या हो रहा है? ऐसा कभी हुआ वैसे आप लोगों के साथ फील्ड पे कि देखिए बाबर क्राउड का सपोर्ट है आपको इवन दो आपका होम ग्राउंड नहीं है? ये as you said, Babar is the biggest brand right now in Pakistan, biggest star, and वो कहीं भी खेलेगा, कराची में खेलेगा, मुल्तान में खेलेगा, पिंडी में चांद पे खेलेगा. हाँ एग्जैक्टली, एज ए वो कराची किंग्स है सिर्फ. वो कराची वाले मैच में. But sir- तो क्राउड उसके लिए आपको चेयर करता हुआ नजर आएगा, विच इज़ राइटली सो. ही अर्न दैट अपने ओवर द ईयर सर्विसेज वो पाकिस्तान, जितनी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज की, पाकिस्तान के लिए नाम बनाया वर्ल्ड वाइड. तो आई थिंक गुड टू सी हिम बैक इन फॉर्म. आज मुझे वो पुराने वाले बाबर नजर आए. रीज़न मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि पिच में पेस था, तो ही जिस तरह की बाबर की बैटिंग है, ही नीड्स दैट पेस कि वो टाइम से खेलें. इज़ नॉट अ पावरफुल बैटर Yeah, जो कि time से. वो ओवर द टॉप जाके तो हिटे मारते हैं. Well, ही he's नीड्स played दैट so much पैस के cricket in टाइम Qaddafi करके. Stadium, so he is बट आज वाला कज़ाफी वाला पिच familiar. जो है ना, ये अनलाइक कज़ाफी वाला पिच है. कज़ाफी इज़ नोन फॉर इज स्लोनेस. उनकी पिच कराची की जो वो कज़ाफी की जो है, वहाँ पे पेस आपको इतनी नहीं मिलती. तो आज आई डोंट नो, मे बी थोड़ा मॉइस्चर छोड़ा गया दिस था वाज ऑब्वियसली नॉट द Yeah. पावर स्कोर जो कज़ाफी में हम नॉर्मली देख रहे होते हैं. हाँ, बट इससे वो तो जो पिछला 50 किया ना बाबर ने, जो 40 और रन उन्होंने किए थे, दैट वाज नॉट 46, बाबर का yeah. अपना वो जो बाबर का एक वो है ना. आज उनकी ड्राइव भी लग रही थी, आप स्पिनर पे भी उन्होंने ड्राइव. अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सर, आपको बताऊं कि इजाजत, जो पेस आ रही थी ना बॉस, जैसे अभी आपने कहा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी कराते अल्जारी एंड व्हाट नॉट, तो जिस पेस के साथ गेंद आ रही थी, बाबर को बड़ी ईज हो रही थी स्ट्रोक्स लगाने में, जिस तरह से जैस कैश के साथ आपको ईज होती है चलान जमा करवाने में. या शहनाज, गॉट आपने कल भी चलान की बात की, आज भी आप इतने चलान आपके क्यों होते हैं? यार आप अनफॉर्चुनेट safely drive नहीं है. करते? अच्छा, और आपको पता है कि मेरे ज्यादा चलान ओवर स्पीडिंग इन चीजों पे नहीं होते, सिर्फ कोई फैंसी Slow- नंबर प्लेट पे हो जाएगा, किसी की Tinted नंबर शीशे, प्लेट नहीं I होगी. think नहीं, आपके टिंटेड शीट सारे- शीशे वाला मेरा कोई काम नहीं है. मुझे लगा अल्हम्दुलिल्लाह. स्लो गाड़ी का चलाने स्टिकर और वो नहीं, चीजें तो नहीं लगी. इस तरह का कुछ भी नहीं है. मुझे लगा स्लो चलाने, वो किचवे की चाल पे वो ट्रैफिक वाला रोक ले भाई, गाड़ी चला भी लेके. या बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो चलान हुआ वो कोई फैंसी नंबर प्लेट पे हुआ है. बट जैस कैश ने उसके लिए भी मुझे बड़ी ईज कर दी है कि आप वहाँ खड़े खड़े But चलान just जमा because करें. ease है इसका मतलब ये Yeah, नहीं कि आप रोज चलान चलान करवा रहे हो. एग्जैक्टली. सो वी रियली बुरी नीड टू बी बात है. केयरफुल. अच्छा, अब मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूँ, और वो सवाल ये है, और मैं आप दोनों से चाहता हूँ कि आप दोनों उसके ऊपर रोशनी डालें, कि इंजमाम भाई और रमीज राजा पहली इनिंग्स के बाद पिच पे जाते हैं और रमीज भाई उनसे क्या I love that. One of my favorite mid innings chats, so उनसे casual. पिच के बारे में पूछते हैं, और इंजमाम भाई आगे से कहते हैं कि यार ये जितनी घास इस पिच पे है, तो हमारे जमाने में तो प्लेयर्स खेलने से इनकार कर देते थे और कहते थे कि हम इंजर्ड हैं. अब आपने ये बताना है कि आपके जमाने में कौन से खिलाड़ी थे जो ये कहते थे पिच पे घास देखकर. अच्छा, ये मैंने सुना है वाक्य ना, हमारी पिंडी की टीम के रिलेटेड ठीक है. है. इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जब हमारा टूर होता था ना पेशावर का, लाइक मेरे से पहले वाला जो बैच था, तो जब वहाँ पे जाते थे तो उस टाइम उनकी पेशावर की बॉलिंग बड़ी तगड़ी, कबीर खान और वो 3-4
फजल अकबर वाज ऑन हिज पीक और फर्स्ट क्लास में वो मतलब 1.5-2 दिन से ज़्यादा और साथ मारते भी थे, सिर्फ आउट नहीं करते थे। तो क्या होता था हमारे ओपनर्स वॉशरूम में छुप जाते थे कि आज नहीं सीरियसली मैंने वाकयात सुने हैं कि वॉशरूम में छुप जाते थे और एंड पे किसी 1 डाउन या 2 डाउन वाले के नीचे को ऊपर बैटिंग के लिए भेजना पड़ता था। तो ये मैंने सुने यार नहीं, ये सुने हुए नेशनल टीम में ऐसा कब हुआ ये बता नहीं, नेशनल टीम में हमें इतनी घास वाली पिच कभी मिली नहीं। कहीं बाहर मिल गई होगी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं। उतने छुप नहीं सकते उतने नहीं छुप सकते उतने हाल कोई नहीं है, उतने कोई उधर सिंगल लेके दूसरी तरफ, आप सिंगल नहीं लेना बस, उधर यही है। अच्छा चलिए ये बता दें कितने प्लेयर्स ने जानबूझ के कभी ऐसे किया कि इस बॉलर को फेस ना करना पड़े तो मैं सिंगल लेके दूसरी तरफ निकल जाता हूँ? नहीं, होते हैं प्लेयर्स बड़े क्लेवर होते हैं बीच में, और ये तो मैंने देखे हुए हैं। फिर अगेन Pure batters मैं तो नाम बहुत नहीं clever लूंगा, होते हाँ जो बैटर होते हैं वो करते हैं ऐसा, जो बैटर होते हैं। हाँ वो फिर लेकिन वो स्मार्टनेस पे निकल जाती है, बट होता है ऐसा भी हुआ है, टेल एंडर को आगे कर देते हैं Yeah. कि भाई तू खेल है। Sara, what about you? Any thoughts on this? हमारी टीम में भी अब नाम ऑब्वियसली मैं कभी भी ऐसे Yeah. किसी का नहीं लेती, पर एक प्लेयर लास्ट नेम ले लें। हाँ एक प्लेयर थी जिसका हमें थोड़ा सा शक पड़ना शुरू हुआ कि जब अच्छी टीम आती थी तो कोई दर्द ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते थे। तो हमने ज़रा नोट करना शुरू किया, या पिच मुश्किल आए तो फिर भी दर्द निकल आता था। फिर हमें जब ज़्यादा समझ आई तो एक आसान पिच वाले मैच पे और आसान टीम वाले मैच में हमने ज़बरदस्ती उनको बिठा दिया, तो बड़ी नाराज़ हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको समझाया कि बेटा टीम पाकिस्तान फर्स्ट है, तो फिर वो समझ गई थी। तो थोड़ा सा आपको एट टाइम्स लीवरेज भी देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनसे आप डील कर रहे होते हैं, पर होता है ऐसे ज़्यादातर डर की वजह से लोग ऐसे मैं यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि प्लेयर्स को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, जैसे क्लियर मैन देता है आपको क्लियर स्कैल्प के साथ कॉन्फिडेंस। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। स्टे ट्यून्ड। Welcome back. Thank you so much for watching us on the Dugout. You're watching us, of course, exclusively on Tamasha and Maiko. हमने post match analysis अपनी wrap up की है, क्योंकि मैच जो था वो थोड़ा सा उस तरह का थ्रिलिंग नहीं था जिस तरह का हम चाह रहे थे, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स ने पूरी कोशिश की, एंड इन द एंड पेशावर ज़ालमी won by 7 wickets, and we talked about the match. And now शहजाद कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं, और वो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जैसे अली रजा जो है एक यंग प्लेयर आते हैं हमारे पास ननकाना से, उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई होगी जिसकी बदौलत वो यहाँ पर पहुंचा। आपको लगता है कि ऐसे सब यंग प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फ्रेंचाइज को टेकअप करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक फ्रेंचाइजेस को भी करना चाहिए, और ऑब्वियसली जो कंसर्न जो बोर्ड है या जिनकी टीम्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्लेयर्स, उन सबको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स पे, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। एग्जैक्टली और जहाँ पे आपने फ्यूचर की बात की है, तो ऐसे फ्यूचर स्टार्स पे हमें लाजमन तौर पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ना सिर्फ ये आई थिंक हमें सलाम इन्वेस्टमेंट एंड तकाफुल फ्रॉम जैज़ क्रैश पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर ऑल दी हलाल मुनाफा। लेट्स गेट इट डन। आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट जस्ट नाउ। व्हाट हलाल मुनाफा, बट व्हाट आर वी डूइंग नाउ नेक्स्ट? I think we're going towards hum sabka favorite segment. It's time now for Ask the Expert. All right. So I get started. You have some content, I can see. Yep, I have a already. lot of content over here, so I'm just going to open up my Twitter first and then see what the people have been asking. Everybody who's out there, you can actually send us your questions at the आपका hashtag. कैसे चल रहा है? हमारा कोई access नहीं होता। VPN से. You know, that's what VPN is used for, to run Twitter. All right, सोहेल भाई, सबसे पहले आपके लिए सवाल आया जी, बड़ा ही तगड़ा सवाल है बॉस, बड़ा देख के आपने जवाब देना है। पहले रोहा का मुझे वो एक्सप्रेशन तो एंजॉय करने दे। अच्छा कर हो गया चले। अच्छा जी, 2018 में आप कैरिबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे। ऐसे ही है, बेन कटिंग को आपने मेरा ख्याल है आउट किया था। फिर आपने कुछ हाथों से इशारे किए उनको, कुछ अजीब से, जैसे यो यो रैपर्स करते हैं। वो क्या इंसिडेंट था? उंगली गलत उठा दी थी बस। 2 दफा? नहीं एक ही दफा या दोनों हाथों से? दोनों हाथों से। अच्छा, वो हुआ ये कि खैर वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں تھی ٹھیک وہ ہے. کہ میں کہوں کہ یار کہ میں نے بڑا کو تیر مارا تھا. سو آلویز ایڈمٹ کہ وہ دیٹ وازنٹ اے اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو بٹ اٹ واز ناٹ انٹینشنل. ہوا یہ کہ وہ اس سے پچھلے بال پہ انہوں نے مجھے چھکا مارا تو وہ فاسٹ بولر والا وہ, اور یہ نہیں کہ میں نے اس پہ چھکا پڑا تو میں نے پلان کر لیا کہ اب میں آؤٹ کروں گا تو یوں کروں گا. وہ بس ہوتا نا کہ وہ بس سڈنلی ہو گیا, ہیٹ آف دا مومنٹ ہوا, اور اسٹریٹ اوے مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا, اور اسی ٹائم میں نے جو ہے نا میں یوں کر کے نا تو میں نے نیچے کر لیا. بٹ وہ دوبارہ نہ نہیں دوبارہ نہیں, میں نے ساری انگلیاں اٹھائی تھی. ناؤ آئی ایم اسمارٹ. تو سو میں نے اسٹریٹ اوے وہ کر لیا, بٹ وہ کیپچر ہو چکا تھا وہ مومنٹ. اینڈ نیکسٹ ڈے مجھے یاد ہے اس پہ فائن بھی مجھے ہوا. نیکسٹ ڈے بریک فاسٹ پہ آئی ریممبر آئی وینٹ ٹو ہیم اینڈ آئی ڈیڈ سے کہ یار غلطی ہو گئی, اٹ وازنٹ مطلب رائٹ, وہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا, اینڈ آئی ڈو اپولوجائز. ایگزیکٹلی. تو ایرن کو بھی نہیں اچھا لگا ہوگا. نہیں شی ایکچولی لائک اٹ. مجھے وہ اچھا یو ایس اے میں جب اس نے بھی کر لیا نا یہ, پھر اس کے بعد جب اس نے بدلا لے لیا, بدلا لیا 2022 PSL, ہاں بدلا لیا اس نے, تو پھر نا اس 2023 میں میرے خیال میں ہم T10 وہاں کھیل رہے تھے, تو وہ ایرن اس نے کہا نو یو گائز مسٹ کیپ اٹ گوئنگ, یہ بڑا اچھا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, دونوں لڑتے رہو آپس میں. میں کہا تو ٹھیک ہے بھائی, ساڈی لڑائی کرا. سو بٹ یا لیگ کرکٹ میں یہ چیز بہت سہیل کامن ہے کہ آپ کی اس طرح کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں آن اینڈ آف, تھوڑے نہیں دیکھیں ہو جاتا نا وہ سگنل تھوڑا, مطلب وہ میں نے جیسے کہا کہ نہیں, لیکن یہ تھوڑا بہت وہ بینٹر چلنا چاہیے, نظر آ جاتی لمبی ہیں, بینٹر ہونے چاہیے, اور یہ وہ مزہ رہتا ہے میچز میں نا اس طرح کا. اگر آپ کھل کے, میں نے دیکھا جواب دیتے کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں آپ کھل کے تھوڑا سا جواب دینا. نہیں دے تو دیا ہے, اس کو بھی دے دیا تھا. اب گراؤنڈ پہ جواب دیتے ہیں نا, بیٹھ کے میں آئی بلیو کہ آپ جب بیٹ اور بال آپ کے ہاتھ میں ہوں تب جواب دیں, تو جواب میں نے وہاں دے دیا تھا. جب وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا نا, جب میں نے, کیونکہ میں نے اپنی دفعہ اپولوجائز کر لیا تھا, جب اس نے تھوڑا زیادہ کر لیا نا, تو وہ جو آخری بات تھی میں اس لیے اس کو کہا کہ ابھی بھی میں ایم اسٹل ون اپ. So that was a good one, yeah, that was a good one. Sana, have you ever been a part of or been involved in something similar while you were playing? کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی جو in the moment ہو گئی ہو اور پھر بعد میں کور اپ کرنی پڑی ہو؟ آئی تھنک میں نے 15 سال غالباً 14 سال 15 سال کھیلا پاکستان کے لیے, اس میں سے 8 سال کپتانی کی ہے. تو جب آپ کپتانی کرتے ہو نا تو بہت ذمہ داری آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے مجھے بہت چھوٹے گریڈ میں کلاس 2 یا 3 میں بھی نا مانیٹر اس لیے بنا دیا گیا تھا کہ سب سے شرارتیں یہ کرتی ہے, اس کو مانیٹر بنا دو تو کلاس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی. تو آئی تھنک کیپٹنسی ملنے کا بھی افیکٹ میرے پہ وہی تھا کہ مجھے پھر اوبیسلی ایز اے رول ماڈل سامنے آنا تھا, تو میری کوشش تو یہ تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو. بٹ ہیٹ آف دا مومنٹ زیادہ سے زیادہ اوبیسلی تھوڑی سی وربل آپ ہیٹڈ ایکسچینج کر دیتے ہیں. I want to know if your opinion کہ men's cricket اور women's cricket میں how do you compare moments like this and how do men react and how do women react? What is the difference between how each gender handles conflict on the field? ایک انسیڈنٹ یاد بھی ہے, آئرلینڈ 2018 ان کی ایک کھلاڑی کے ساتھ بھی میرا خیال ہے آپ کا کوئی فیوڈ تھا تو صحیح, T20 ورلڈ کپ. اے آئی نے نا بڑا کام خراب کرتی ہے. 2000 کتنے چیز آؤٹ کیا تھا آپ نے, بڑا خوبصورت سا ایک, وہ تو لیگ اسپن کی تھی, وہ لیگ اسپن کی تھی, وہ تو میں نے اس کو ڈیسیو کیا تھا. تو میں ہنس پڑی تھی اس بات پہ کہ میں نے چلاکی کی بھی ہے تو آئرلینڈ کے اگینسٹ آسٹریلیا کے اگینسٹ. تو میرے دماغ میں یہ بات چل رہی کہ ابھی میں نے آسٹریلیا کو یہ لیگ اسپن کرائی ہوتی انہوں نے پکڑ لینا تھا. تو مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی. تو اس کے جو ریئیکشن ہے نا اس میں سارے مجھے کہہ رہے تم ہنس کیوں رہی ہو. میں نے کہا میں اس لیے ہنس رہی تھی کہ بیچاری آئرلینڈ کی پلیئر کو اسپن نہیں آتی جنرلی, تو اس کو میں نے پکڑ لیا. آئی تھنک پہلے تو میں کبھی بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ کرکٹ کو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ مینز اینڈ ویمن. دونوں کی اپنی اسپیشلٹی ہیں اور کیریکٹرز ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو مینس کرکٹ میں بہت کام کیریکٹرز نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی ویمنس کرکٹ میں آپ کو بہت اگریسو کیریکٹرز نظر آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں اگر شبنم اسماعیل کی بات کروں, سو وہ اس طرح کی پلیئر ہیں, وہ باؤنسر بھی کرائیں گی اور کان کے بعد کچھ کہہ کے بھی جائیں گی اور گوری بھی ڈالیں گی. سو وہ چھوٹی سی ہائٹ ہے, میرے سے چھوٹی ہائٹ ہے, بٹ پیٹیٹ, بٹ ون آف دا فاسٹسٹ بولرز ان ویمنس کرکٹ. تو جب وہ باؤنسر آپ کے پاس سے نکالتی ہے تو وہ 4 باتیں بول کے جاتی ہے. اس کے برعکس اگر
एलिस पेरी आपको बाउंसर कराती है तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो वापस चले जाते हैं। तो आई थिंक कैरेक्टर्स होते हैं। एलिस पेरी का तो बाउंसर भी बाउंसर नहीं लगता यार। वो आपको नहीं लगता होगा, हमें लगता है। हम खेल नहीं ना रहे इसलिए। आपकी बायस होगी, हमारी नहीं थी। बट आई थिंक वो कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी भी कैरेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव कैरेक्टर्स रहे वुमेन्स क्रिकेट में भी, और हमने लड़ाइयाँ भी अच्छा, देखी। पाकिस्तान टीम में कौन सबसे ज्यादा आपको लगा वो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड वो, कि लड़ने वाली लाइक लड़ाकी टाइप की, somebody who enjoys or वर्ड welcomes। यूज नहीं करना देखिए, लेकिन बोल दिया। नहीं, आई थिंक मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, but और अंग्रेजी में भी जो कहा है वो भी ठीक नहीं है। क्या कहा है मैंने अंग्रेजी में? उन्होंने क्या? ये जो पीछे बैठे हैं कह रहे हार्मोनल। नहीं, that's not नहीं, the आई word। थिंक मैं इसको सिर्फ एग्रेशन के तौर पे, पैशनेट और एग्रेशन के तौर पे डिफाइन करती हूँ, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की जर्सी पहन के अंदर जाते हैं सो आपकी पर्सनैलिटी में 5-6 इंटेंसिटीज और आप फ्रीक्वेंसी ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एट टाइम्स आप ओवरबोर्ड चले भी जाते हैं। तो हो जाता था, हमारी टीम में भी ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स ही होते थे, उन्हीं को ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो इनपुट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एज अ फास्ट बॉलर आपको अपनी बॉडी को सही तोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर आई थिंक वो एग्रेशन भी उसी तरह निकलता है। और कुछ यार शोएब भाई वाला टॉपिक हम उनके का शिकार लोग आपके दाएं बाएं बैठे हुए ना करें। हाँ, तो नहीं, पाकिस्तान टीम में भी रही हैं, तो वो उनको मैं यही कहती थी शुरू में अंग्रेजी का मसला होता था, तो ये शबनम इस्माइली खास तौर पे, ये जब आके 2-4 गालियाँ अंग्रेजी में या अफ्रीकान्स में दे जाती थी तो ये इनको समझ नहीं आती, तो मैं कहती थी तुम लोग अपनी ज़बान में दो, पंजाबी सिंधी जो आती है। तो फिर एटलीस्ट आपके जब फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तो फिर आप और ऑफ द फील्ड फिर आप लोग नॉर्मल हो जाते आप हैं। बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड आपको दोनों ये इस बात से रिलेट कर पाते हैं कि यार ये भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे और हम भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, तो ऑफ द फील्ड कोई उसको यू डोंट कैरी इट ऑफ। सो ऑफ द फील्ड इट्स ऑल पीस एज वेल, बट यहाँ ऑफ द फील्ड को छोड़े, मैं जरा आपको अब डोमेस्टिक में लेके जाता हूँ। डोमेस्टिक में मेरे ख्याल है लाहौर वाइट्स का और रावलपिंडी का मैच था, और आपने गेंद डाली है और वो गेंद जो है वो टांगों के बीच में से गई है बल्लेबाज के, और अंपायर ने जो है वो वाइड दे दी। आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद? वो अभी उनकी शक्ल से रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, टांगों के बीच में से गई है। ही इज स्टिल नॉट ओवर इट। मतलब वो मुझे याद आ गया, हालांकि डोमेस्टिक का वो मैच आई गेस बहुत पुराने मैच की आप बात कर रहे हैं, और वो इंसिडेंट ऐसा था कि आपको अभी भी याद है कि वो इतना, मतलब अब मैं क्या कहूँ उसको, उस पर क्या बोलूँ, मतलब वो अंपायर को कभी अब बंदा कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता सर, नहीं बोल सकते आप नहीं बोलेंगे तो अपना ही नुकसान ही कराएंगे। मतलब वो मैच में भी नुकसान हो गया और मैच के बाद भी नुकसान ही है, लिहाजा चुप करके निकल जाओ। लेकिन सम टाइम नहीं चुप रहा जाता वो, मतलब वो इस तरह का खासकर ये जो डिसीजन था वो मतलब इतना यार एक ही है। हाँ, और एक होता है ना कि आप ओवर द स्टंप कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप भागते हुए अंपायर के सामने आगे तो देख, तो आई रिमेंबर कि आई वाज बॉलिंग अराउंड द स्टंप और वो एक क्लियर व्यू था अंपायर के लिए, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम कि वो एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन एज वेल, दे मेक एरर्स, अब यही कह सकते हैं हम, बट इट वाज वेरी ऑफुल टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट आई कंट्रोल्ड, आई गेस मैंने को मिसबिहेव नहीं किया था उस टाइम। आई रिमेंबर दैट्स ग्रेट एज वेल। इसके साथ जरा एक और सवाल की तरफ आते हैं, जो जहाँ पे आपने कहा कि ऑब्वियसली दो टीम्स जब आमने सामने आती हैं, दे प्लेइंग फॉर देयर कंट्री एंड दे रिप्रेजेंटिंग इट एज वेल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ड्रेसिंग रूम में भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं प्लेयर्स के आपस में, और कोई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और क्या उनको सेटल कराया जाता है फील्ड पे जाने से पहले, या वो लिंगर जैसे इंजरी के साथ साथ खिलाड़ी चलता रहता है, क्या आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ भी चलता रहता है? देखिए ये वही बात है, डिपेंड करता है इसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उसको सॉल्व करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक मेरे नज़दीक जब आप बहन भाई भी आपस में रहते हैं हफ्ता खट्टे साथ, तो 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आप जब टूर्स पे होते हैं, यू आर अवे फ्रॉम फैमिली, समटाइम्स आपके पर्सनली बहुत क्लोज इवेंट्स हो रहे होते हैं जो आप मिस कर रहे होते हैं, या और चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों से गुजरते हुए वो एक ऑन टू अ फैमिली होती है जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो आई थिंक प्रोएक्टिव कैप्टन्स या प्रोएक्टिव कोचेस क्या करते हैं कि वो उस लड़ाई को बढ़ने से पहले ही थोड़ा कूल डाउन कर देते हैं। कभी उन दो को खाने पे लेके चले गए, उन दोनों को वॉक पे लेके चले गए, छोटी सी अगर दो लोगों के दरमियान कोई चीज़ हो तो जो अच्छे लीडरशिप जिसमें आती है तो वो उसी वक्त उसको सॉल्व करा लेती है। ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल 2 आपके ओपनर्स हैं, एक ने 2 मैचेस में इकट्ठे उसको रन आउट हो गया, गलत कॉल हो गई, तो आ जाता है दिल में लोगों के कि यार ये क्या हो रहा है, और फिर वो ट्रस्ट फैक्टर जाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको अंडर द कारपेट ना कर दें। ज़रूरी होता है कि उनकी आपस में बात कराएं और उस कॉन्फिडेंस को वापस लेके आएँ।
क्योंकि टीम में एक भी चेन का टुकड़ा टूट जाए ना, हुक, तो वो पूरी चेन को तोड़ देता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आई थिंक इसके ऊपर आपको एक्टिवली काम करना These पड़ता are है. pearls of wisdom which are oozing out of Miss Sanam. Is the former skipper for Pakistan's one-day international and the T20 internationals. I think इससे ज़्यादा बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती. अब जरा सुहेल भाई की तरफ भी वापस आते हैं. सुहेल भाई, आप लोगों की तरफ भी सुना है कि ड्रेसिंग रूम में होते हैं झगड़े, बल्ले शल्ले भी चल जाते हैं, कोई वो आगे हमारे बैठ से जाता है कोस्टर वो हमारे से पहले चलते थे. हमारे से पहले बल्लों वाली बात हमसे पहले थी. कोस्टर में कोई आगे बैठ जाए तो सीनियर को प्रॉब्लम हो जाता है. इतने छोटे छोटे मसलों में इतने बड़े यार, ये खिलाड़ी कैसे डल जाते हैं? ये हमारे कल्चर का इशू है. ओके, हमारे कल्चर में है ये. आप सिर्फ हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी जितने भी एक ही कल्चर से आते हैं ना, फिर वो डिफरेंट प्रोफेशंस में चले जाते हैं, बट हमारी जो ग्रोथ है वो एक ही कल्चर में हुई है. तो ये हमारे कल्चरल इश्यूज़ हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम मतलब फ्रंट सीट पे बैठने को हम समझते हैं कि एक रिस्पेक्ट है, बट अगर आप मैं अब बाहर भी खुली होती है हमारे जैसों की. लीग क्रिकेट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे यू डोंट सी कि एक जूनियर आगे बैठा होगा, सीनियर आगे पीछे बैठ जाएगा, मतलब जो भी पहले, बल्कि मोस्टली लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं. लेकिन हमारे कल्चर में इस चीज़ को रिस्पेक्ट का एलिमेंट समझा जाता है कि यार यू लीव द फ्रंट सीट फॉर द सीनियर, राइट. सो मेरे ख्याल में ये कल्चर की चीज़ें हैं जो हम कैरी करते आगे तक जब जाते हैं. बचपन में भी हमारी बहन भाई से लड़ाई होती नहीं, आगे मैं बहना आगे नहीं, मैं आगे मैं. सो आई थिंक ये कल्चर का इशू है, नॉट कि वो सिर्फ क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में ये सब नहीं होता. आपको हर ऑफिस में ये चीज़ें नज़र आएंगी, हर प्रोफेशन में ये चीज़ें नज़र आएंगी. Exactly. चले, हमने क्रिकेट की एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमें काफ़ी इंसाइट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी फ्रॉम दिस सेगमेंट, बट Thank you, अनदर Roha. क्वेश्चन थैंक यू शहजाद. अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव pertaining to when cricketers are of course on tours, जिस तरह सना ने हाईलाइट किया कि बहुत ongoing चीज़ें चल रही होती हैं प्लेयर्स की लाइफ्स में, लेकिन आई वांट टू नो, जब आप इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे, आप भी सुहेल बता सकते हैं बेहतर, कि व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम बट अगर आप हार रहे हैं ख़ास तौर पे इंटरनेशनल टूर्स पे, एंड द मीडिया इज़ बीइंग रियली रियली टफ ऑन द टीम, स्पेशली इफ इट्स अ फॉरेन टूर, दिस फॉरेन मीडिया एज वेल. फिर लोकल मीडिया भी हमारा जो है वो किससे कम नहीं है, आपको भूलने नहीं देंगे अगर आपकी फॉर्म नहीं हुए. How hard is it as a pro cricketer to also tackle that part of your job जिसमें आपने मीडिया को भी साथ साथ लेके चलना है? मुश्किल होता है. हमारे कल्चर में आपने फॉरेन मीडिया का कहा, फॉरेन मीडिया इतना ज़्यादा वो उस हद तक नहीं जाते जितना हमारा मीडिया. मतलब कहते हैं कि यहाँ पे शायद मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी है. वो आपकी पर्सनल लाइफ तक भी जाते हैं. तो मुश्किल होता है. मैं इसीलिए बार बार वो एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैंने कुछ अपने लिए डिसीजन लिए थे कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद कि मैंने कैसे लेके चलना है, बिकॉज ऑफ दोज डेज जो मैंने वो ट्रबल देखी अपने. और वो यकीन माने कि अब लोग कहते हैं जी आप सोशल मीडिया ना देखें, आप ये ना करें, अखबार ना पढ़ें. हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है. अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सब कुछ उस टाइम भी था. तो यही कहते थे जी इनसे दूर रहें, लेकिन आप नहीं देखेंगे, आपके माँ बाप देख लेंगे, आपका कोई बहन भाई दोस्त, इधर उधर से आप तक न्यूज़ पहुँच ही जाती है. ठीक है. और ये हो ही नहीं सकता कि आप जितने मर्जी मेंटली स्ट्रांग हों, आप कहेंगे जी मैं इधर से सुन के इधर से निकाल दूंगा, वो यहाँ फंसती है खास तौर पे अगर आप एक यंग प्लेयर हैं. जिस तरह अभी मैं हैरान थी कि साइम अयूब इंजर्ड थे, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, ही वाज इन इंग्लैंड फॉर हिज ट्रीटमेंट, बट इंग्लैंड में उनकी एक एक मूव, कहाँ वो हैं, कौन सी जगह पे वो जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या मतलब इतना एज ए यंग प्लेयर भी ये तो बड़ा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है. ऐसी चीज़ों को भी इशू बना लेते हैं या हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं. जैसे आपने इसका जिक्र किया, मैं यूएसए में जब हमारी टीम अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेली, बुरी परफॉर्मेंस हुई, हार गए, ठीक है, ऑल अग्रीड, आप उनको बैश करें, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी क्रिकेट को, बट खबरें क्या चल रही हैं, वो खाना खाने चले गए. यार आई मीन खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं, किसी के घर ना जाए ना खाना खाने उसके बाद. नहीं, वो जी बर्गर खा रहा है जी, वो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो वो तो चले एक डिफरेंट मैटर है ना, बट किसी के घर आप ऐसे टीम तो ना चले जाए. नहीं, वो तो क्यों दावता भी चल रही है. वो जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं ना, वो आई टोटली एग्री कि वो मैंने भी बोला था, और हमारे टाइम पे इस तरह की चीज़ नहीं होती. आप जाएं, हम भी जाते थे, हार जीत चलें एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इवेंट कैसे होते थे, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करती थी, और वो ये नहीं होता था कि आप टिकट लगा के टिकट रखा हुआ है जी उससे अर्न करेंगे. वो यही होता था कि मीट एंड ग्रीट विद जो भी वहाँ की कम्युनिटी है. हमने क्रिकेट बड़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट में खेली, तो मुझे याद है जब शारजाह में होता था. आई डोंट थिंक सो. आपको नहीं पता, अगर है भी तो? अगर नहीं,
मैनेजमेंट नहीं, अगर वो एक फंड रेजर है लेट्स सपोज, तो चलें, वो तो चलो चैरिटी में चला गया, चैरिटी में चला अपने गया, घर बुला लिया, नहीं घर शहर वाला टीम वो पूरी को। नहीं ऐसे कभी मैं आई वाज नेवर इन्वॉल्वड इन सच इवेंट के जहाँ पे आपको हो किसी के सकता घर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ वो फिर पूरी टीम का नहीं हुआ ना, वो भी आ जाएगा, कोई देखें- मसला नहीं है। देखें पूरी टीम का ना हुआ ना, Yeah. मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पूरी टीम एज ए मैनेजमेंट आपको कहती है कि कंपलसरी डिनर है, यू अंडरस्टैंड, Yeah. एज ए 4-5 लोग आप किसी के घर जा रहे हैं, वो वो कोई मसला लेके नहीं। जाने वाला वो कुछ ले रहा है नहीं ले रहा, आई डोंट, मुझे नहीं पता, ठीक है। ठीक है, और उसका इशू होना भी नहीं चाहिए। Yeah. अगर आप पूरी टीम लेके जा रहे हैं ना, दैट इज रॉन्ग। ओके, आज एक पॉइंट टेकन। एक और इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहता हूँ। वहाब रियाज के से किसी ने ये सवाल पूछा था, मेरे ख्याल है उन्होंने जिक्र भी किया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, मैं आपसे सुहेल भाई पूछता हूँ कि आपकी जो बेटर हाफ है उनको नहीं गेम की अभी इतनी समझ, अभी नई नई शादी हुई है, तो तुसी 6 आउट हो तो कह रहे हैं सुहेल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ जिंदगी में? नहीं, इस तरह मेरे साथ नहीं हुआ। खैर मेरी मिसेस को भी क्रिकेट की समझ कख नहीं थी लेकिन उन्होंने इस तरह का गोल कोई नहीं किया हुआ कि यार अंडा करके आओ तो कहें नहीं, हाय 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 आपने जो ऊंची शॉट मारी थी ना, बस वो छक्का होते होते रह गई, क्या कमाल शॉट मारी, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। बट नॉर्मली होता है क्योंकि प्लेयर्स, मोस्टली प्लेयर्स की जो मिसेज हैं वो क्रिकेट से, हमारी वुमेन्स इतनी ज़्यादा अगर देखती भी हो तो उनको अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती ना खेल और वो अगर देख भी नहीं है तो वो अपने हस्बैंड के लिए देख रही है। हाँ, तो वो अक्सर इस तरह की किस्से होते रहते हैं। नहीं चले, ज़रूरी नहीं है अगर वो देख रही हैं उनको समझ ना हो, अगर किसी ने समझ ना हो, मैं बहुत सारी ऐसी औरतों को भी जानती हूँ जो देखती हैं और वो बेहतर एनालाइज कर पाती हैं We गेम। have you over here, Yeah. we have Sana over here. हम You have done so much, जेनेरिक so well. स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम नहीं देंगे। यहाँ पर एक हम ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट the upcoming game, we'll talk about all our predictions, the MVPs, everything right here on the Dugout. Yeah, I'm gonna win again. Exclusively on Tamasha and Michael. Stay with us. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for exclusively watching us on Tamasha and Maiko, and you're certainly watching The Dugout with the experts over here and Rohan Nadeem, obviously. But let's get started towards, or let's start moving towards what's going to happen. Well, is it today or tomorrow? Yeah, let me see. Today. Yeah, it's today. So, ladies and gentlemen, it's going to be Karachi Kings and Quetta Gladiators coming together for an affair. where हमने they'll जब be से ये locking शो horns. करना शुरू किया, हमारा टुडे टुमारो दिन रात का ना हम सब उल्टा पुल्टा हुआ Yeah, है। so we've got अभी ये जो उल्टा पुल्टा हुआ है, क्वेटा का भी हुआ है, एक हफ्ता हो गया इन्होंने अच्छा, गेम इसमें नहीं ना खेला, हमने T20 हमने एक क्रिकेट। वनडे भी खेला हुआ ऐसा जो 2 तारीखों में हुआ है। अच्छा जी, हाँ जी, कहाँ खेल रहे थे? अबू धाबी में, ओके, तो वहाँ 2 तारीखों में क्यों? क्योंकि गर्मी थी 48-49 डिग्री ओह, टेम्परेचर, इसलिए। सो वी यूज्ड टू स्टार्ट एट 5 और 6, Yeah. तो वो फिनिश होता था 1:30 बजे। क्या So बात, हमने 2 तारीखों में वनडे भी खेला। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे आप ऐसा लोगों तो ने नहीं तो कभी 2 हुआ दिनों कि में आप- टेस्ट मैच भी खेला हुआ है। मैंने ऐसा नहीं खेला, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत खेला। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि आपने 31 दिसंबर को टेस्ट मैच खेल रहे हैं और वो खत्म हुआ वो अगले साल जाके। तो आपने 2 साल टेस्ट मैच खेला है। वाह वाह वाह, क्या दूर की कड़ी लेके आई है रोहा, वाह वाह वाह। अच्छा जी, वापस वापस आओ जी, वापस आओ जी। You know, so Karachi Kings लगा के Wings and Quetta Gladiators are going to come together. I think मेरा ख्याल है जो सबसे पहले टीम एनालिसिस से पहले भी बात करनी चाहिए वो ये बात करनी चाहिए। सना, मैं आपसे आगाज करता हूँ कि एक टीम जिसके 3 मैचेस हुए हैं, अभी गालिबन मेरे ख्याल है बाकी सब टीम्स के शायद 5-5 मैचेस हो चुके हैं। मुल्तान और क्वेटा के सिर्फ 3 हुए हैं। Yeah, exactly. So imagine that for them to not play for a week and it's T20 cricket and that they will be now playing again after a week's time. How does it feel for a team? I think we saw that for Lahore Qalandar in the previous match also. उनका जो पिछला मैच था उसमें भी इतना ही बड़ा गैप आ चुका था 1 हफ्ते का, और अगर आप क्वेटा को यहाँ पर देखें सिर्फ 3 सुल्तान के भी 5 हैं। हाँ, sorry, my bad. 5 games for each team except Quetta Gladiators. They've only so played Quetta has still not played Islamabad United in this year's Yup. PSL, और क्वेटा ने आखिरी जो मैच खेला आई थिंक 18th को खेला कराची के अगेंस्ट ही, और उसके बाद कराची 2 और मैच खेल चुका है। तो उससे फ़र्क ज़रूर आता है कि आपकी एक मोमेंटम जो टीम का होता है, जो थोड़ी सी एक मैच प्रैक्टिस करीब होती है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर होती है। इतना आसान नहीं होता वापस उस मोमेंटम को गेन करना। तो डेफिनेटली क्वेटा और कराची में ये एक फ़र्क ज़रूर हुआ, कराची दोनों मैच इवन के मुल्तान में खेला बैक टू बैक, बट स्टिल आप एक प्लेइंग प्रैक्टिस में होते हैं।
تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس ٹیم کے لیے آنا, بٹ یہ ٹائم آئی تھنک سب ٹیمز کے اوپر آئے گا, کیونکہ لاہور پہ بھی آیا, ان پہ بھی آئی, کیونکہ اس دفعہ فارمیٹ ایسا ہے کہ ڈبل ہیڈرز بہت کم ہیں. تو ایچ بی ایل پی ایس ایل پورا جو اسپریڈ ہوا ہے وہ آلموسٹ ایک مہینے کے اوپر ہوا ہے. جنرلی یہ 20 دنوں میں 22 دنوں میں ختم ہو جاتا تھا. تو سب سے بڑی ونڈو کو جب آپ نے استعمال کیا تو اس میں اس طرح کے گیپس آ گئے ہیں, تو وہ مشکل ہوتا ہے ایک ٹیم کا. یہ ورلڈ کپس میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر لیگ میں ہوتا ہے, ورلڈ کپس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے زیادہ تر. اب خیر میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں ذرا سہیل بھائی کی طرف بھی آتا ہوں. سہیل بھائی, بہت زیادہ جس بارے میں شور تھا, واویلا تھا, ایک تو ڈیوڈ وارنر تھے, دوسرے کین ولیمسن تھے, وہ آ گئے ہیں فائنلی. یو نو ہاؤ ڈو یو سی ہز انکلوژن ناؤ؟ دیکھیں کراچی کو کانفیڈنس تو ملے گا ایز اے بیٹنگ یونٹ, اور دین کین ولیمسن ایز اے پروفیشنل جنہوں نے لیڈ کیا ہوا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ کو فار لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو وہ جو اپنا پورا ایکسپوجر ایکسپیرینس لے کے آئیں گے آف انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ دین لیگ کرکٹ ایز ویل, تو وہ ڈگ آؤٹ میں بھی ہیلپ کرے گا. اینڈ دین اوبیسلی ود ہز بیٹنگ وہ اسٹرینتھنگ کرے گی کراچی کی اب بیٹنگ لائن اپ کو. بٹ کوشچن از کہ وٹ نمبر از گونا بیٹ. اب یہ اس سوال سے پہلے جو ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کین ولیمسن کا جو بیٹنگ اسٹائل ہے اٹس ناٹ ویری T20 فرینڈلی بیٹنگ اسٹائل, تو نیوکلس کی بات کرنی پڑے گی کہ کس کے اراؤنڈ یہ گیم چلے گی فار کراچی کنگز اگر کین ولیمسن کل کھیلتے یعنی آج کھیلتے. وہی میں نے کہا نا کہ نمبر ان کا ڈپینڈ کرے گا. دین آپ نے 4 اوورسیز کھلانے ہیں, تو آپ نے کین کو لے کے آنا ہے, تو آپ کس کو باہر بٹھائیں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرکی فار کراچی. اور دوسرا وہ جو ثنا نے بات کی, اوبیسلی جب آپ ایک ہفتہ بیٹھے رہتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں کرتے, تو اٹس اے بٹ ٹو مچ. میں خود کیونکہ بہت لیگ کرکٹ کھیلا, T20 میں ایک دن کا بریک از مور دین انف. جب 2 دن کا بھی ہوتا ہے نا تو یہ اسٹارٹ فیلنگ بورڈ. اور جب جو یہاں پہ ماحول ہے ہمارے PSL, بیکاز آف پلیئرز اتنا زیادہ باہر جاتے نہیں, الاؤ نہیں ہے آپ کو انٹریکشن, آپ کہیں جا نہیں سکتے, یو ان دا ہوٹل آل دا ٹائم, ایک ہفتہ گزارنا یو جسٹ گوئنگ فار پریکٹس, آئی تھنک وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو بٹ ایک اس میں ایڈوانٹیج ان کو صرف یہ ہے جو 3 میچز یہ کھیلے ہیں کہ ان کے لیے پکچر بڑی کلیئر ہے کہ باقی ٹیمیں 5-5 کھیل چکی ہیں, اور 2-3 ٹیمیں ایسی ہیں جو ان کے 3 میچز اور ان کے 5 ہیں, اور وہ اسٹل ان کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل پہ 19-20 ہی ہیں. تو آئی تھنک دس از دا اونلی پازیٹیو فار دیم کہ دے ہیو اے کلیئر پکچر کہ اگر ہم نے آگے موو فارورڈ کرنا ہے ان دس ٹورنامنٹ تو ہمیں کس طرح اپروچ کرنا ہے اس ٹورنامنٹ کو. بٹ اوبیسلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے کین کی بات کی, آئی تھنک کہ ان کے لیے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 4 فارنر پلیئر پک کیسے کرتے ہیں ٹو میک اے کمبینیشن اراؤنڈ کین ولیمسن. چلیں انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے سر نا. اف وی ٹیک لٹل فلیش بیک آف دا گیم دیٹ ہیپنڈ بٹوین کراچی اینڈ کوئٹہ آن دی 18th of April, 175 کراچی نے پوسٹ کیا تھا کراچی میں یہ میچ جب ہوا تھا, اور اس میں جیمز ونس کا وہ 70 ہمیں یاد ہی ہے. لیکن کراچی کی بولرز ریئلی اسٹیپڈ اپ and they restricted Quetta to 119 in 20 overs. کل کون سے bowlers ایسے ہیں جن کے اوپر وہ ذمہ داری آئے گی؟ We know Hassan Ali is in good form, he's looking good, he's in that nick again. But apart from that, who do you think will lead that responsibility of the attack? دیکھیے بالکل آئی تھنک ادھر سے حسن علی بہت کروشل ہوں گے اس وکٹ پہ, اگر ایسی وکٹ ہوئی جیسی ہم نے آج دیکھی ہے. دوسری طرف سے محمد عامر بہت کروشل ہوں گا, ان کا جو 4 اوورز کا اسپیل ہے وہ بھی بڑا کروشل ہوگا کوئٹہ کے لیے. اور اگر ہم خالی کراچی کی بولنگ کی بات کریں تو جیسے سہیل بھائی نے کہا سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ فارن پلیئرز کون سے کھلاتے ہیں, محمد نبی کھیل پاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہوگا. ٹم سائفٹ, ڈیوڈ وارنر تو اوبیسلی کپتان ہے, جیمز ونس, محمد نبی, تو ان میں سے آپ 4 لوگوں کو ہی کھلا سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک بہت بڑا ڈیسیجن آپ کو ٹاپ آرڈر میں سے یا تو ایک بندہ کم کر, کیونکہ کین ولیمسن کو اگر آپ لاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر آپ بولنگ میں کس طرح سے, میر حمزہ تو اوبیسلی امپورٹنٹ ہوں گے, انہوں نے پچھلے میچ میں بہت اچھا اسپیل کیا. عباس آفریدی واز لکنگ بیٹر, ہر میچ میں ان کی پرفارمنس تھوڑی پہلے سے بہتر ہو رہی تھی. اور پھر عرفات منہاس بھی ایک آپشن ان کے پاس ہیں جو کہ اوبیسلی ان کو موقع ملا پر اس طرح سے نہیں کر سکے. بٹ اوور آل زاہد بھی, لیفٹ آرم اسپنر بھی ہیں ان کے پاس, لیگ اسپنر ایم سوری, عامر جمال ہیں. تو کراچی کی بھی ٹیم ٹھیک ٹھاک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کی سائڈ ایسی نہیں. اور اب وہ کیونکہ پوائنٹس ٹیبل پہ ایٹ دا ٹاپ ہیں تو آئی تھنک ان کو مطلب ٹاپ 3 میں ان کو اس کا ضرور ایڈوانٹیج ہے, کانفیڈنس کا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کین جیسے ثنا نے بھی بولا نا, دے مائٹ ریسٹ کین ولیمسن, دے مائٹ ناٹ پلے ہم, یہ ہو سکتا ہے. نیوزی لینڈ کی فلائٹ بھی دور سے آتی ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, اینڈ دین وہ فارمیشن بھی دیکھیں نا, اب جیمز وینس جس 100 کر کے میچ جتوایا ہوا ہے, نبی 2 میچز انہوں نے بڑا اچھا مطلب ود دا بال, اینڈ دین ہی از اے ہینڈی پلیئر.
तो टिम साइफर्ट आई डाउट कि आप टिम साइफर्ट जैसे इम्पैक्टफुल प्लेयर को बाहर बिठाएंगे, सो इट्स एंड डेविड वार्नर इज कैप्टन, सो दिस इज वेरी ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट. भाई व्हाट अबाउट अस फैंस यार, वी वांट टू सी केन विलियमसन, नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूँ, बट ये कराची के लिए हेडेक है, हमारे लिए नहीं है. कराची कुछ भी कर सकता है. That's a good headache to have, isn't it? You know, उनके think tank के लिए कि मतलब ऐसी पिक्स है कि समझ में नहीं आ रहा कि किसको और अभी एडम मिल भी बाहर बैठे हैं बॉलिंग में, तो एक वो भी है. और जब हमारे ताहा सदाकत भी वापस आ जाएंगे तो हमें भी ये हेडेक होगी. ओए थैंक यू यार, मैं ऐसे में बिजी ज्यादा होता हूं ना, डेट्स कम है मेरे पास. Alright, well, while we are over here, and you know, before we actually dive specifically and talk about players, I think let's pick the winner as well. Ladies and gentlemen, time now to pick the winner. जी रोहा, अस्सलाम वालेकुम. I think one last time यार. यार देखिए मेरी बात सुने, मैं आज प्रेडिक्शन दूंगी ना, मैं कंडीशनल प्रेडिक्शन दे सकती हूँ. कंडीशनल सॉफ्ट सिग्नल तो बंद है. I want to support Karachi Kings if Kane Williamson is part of the 11. यार ये खुला तलवार है. यार क्या मतलब, we don't know. देखो, मैं इतना बड़े make-up player room है. की बात He's नहीं one of कर my सकता. favorite players. तो if he plays in Karachi Kings, I'm gonna side with them. ठीक है. वरना क्वेटा. I think रोहा ने नहीं वरना क्वेटा क्या? If he doesn't play, I mean he's not played tomorrow. वैसे जिस खिलाड़ी का आप नाम ले लेती है वो खेलता नहीं है. इंजर्ड हो जाता है. ये पहले मुझे सलमान अली आका के साथ, आसिफ खान के साथ. Lucky for you, Quetta Gladiators. Then I'm picking Karachi Kings if Kane. Terms and conditions apply. Yeah, all right. Well, wonderful. जी सुहेल भाई. कराची और कोयटा. I'll go with Quetta. Why? Rested? मुझे थोड़ी बेहतर टीम लग रही है ऑन पेपर. मैं स्टिल बिलीव कि दे हैव गुड बॉलिंग लाइनअप, गुड बैटिंग लाइनअप. स्पिनर भी उनके, वो अली माजिद, उनके आने से थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, यस वो उस्मान तारिक, आई डोंट नो व्हाट उनका स्टेटस क्या है, वेदर दे गोना प्ले हिम और नॉट, क्योंकि अभी लीगली ही कैन प्ले. मतलब वो नहीं है कि उनको एक वो उनको आई थिंक वार्निंग होती है, वो मिली है आई गेस, तो ही कैन प्ले, बट मे बी दे प्ले हिम और नॉट. ये एक क्वेश्चन मार्क उनके कोयटा ग्लैडिएटर के कैंप में ज़रूर होगा, क्योंकि आई फील कि ही इज़ वेरी a unique bowler in middle overs. उनकी जो वेरिएशन है T20 के हिसाब से, एंड T20 क्रिकेट में जितने यूनिक बॉलर होते हैं ना, उनकी सक्सेस का चांस ज़्यादा होता है. True. जितने भी ये मिस्ट्री टाइप बॉलर होते हैं, तो आई थिंक जैसे रॉन फुट वाले होते हैं. सही है. गुड वन. तो वो उनकी एब्सेंस जो है वो कैन हर्ट देम, बट इट डिपेंड्स कि उनकी मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है. बट अदर देन दैट आई थिंक बैटिंग लाइनअप को मैं देखूँ, अगर बॉलिंग लाइनअप को देखूँ, तो दे लुक्स बेटर ऑन पेपर. अगेन T20 क्रिकेट आप गारंटी तो नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है, but they certainly do not look better on the PSL points table as well. Because they have played 3 games. Yeah. All right, जी सना. आई थिंक आई विल ऑल्सो गो विद क्वेटा, क्योंकि आई थिंक वही बात है कि उनका ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छा है. कराची ने मैचेस तो 2 जीते हैं या गालिबन 3 जीते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बैलेंस की बात करें, क्वेटा कराची अभी भी बहुत टॉप हैवी नज़र आता है. उन्होंने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से उनके मिडिल ऑर्डर में फ़ायदा ज़रूर हुआ है, बट अब केन विलियमसन के आने से फिर उनका लग रहा है कि डिस्टर्ब हो सकता है. बट आपका अपना ओपिनियन ये है कि शुड दे गो अनचेंज्ड टुमारो? आई थिंक सो. आई थिंक फॉर नाउ अगर उनकी टीम पिछला मैच जीती है तो उनको अनचेंज्ड ही जाना चाहिए. एक चांस और दें टॉप ऑर्डर को, क्योंकि टिम साइफर्ट को अगर रिप्लेस करना है देयर हैज़ टू बी अ बिग रीज़न. तो एक चांस उनको और आप दे सकते हैं, और मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर को आप नहीं बिठा सकते विद ऑलराउंडर ऑफ हिज कैपेबिलिटी. और क्वेटा में अगर आप देखें तो रायली रोसो हैज़ टू फायर. मैं ज़रूर देखना चाहूँगी मार्क चैपमैन को. आई थिंक वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं बहुत प्यार है, इधर बहुत ज़बरदस्त स्कोर्स करते हैं. भूले तो आई थिंक और जिस तरह की इस वक्त क्रिकेट हो रही है, देते नहीं. जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, आई थिंक ही कैन बी अ बिग की फैक्टर. हसन नवाज कैन बी अ फैक्टर. कुसाल मेंडिस तो अच्छी उनकी टॉप ऑर्डर है, तो आई थिंक आई विल गो विद क्वेटा. All right, well that's wonderful, which means that I'm the only one left, and I think I'm just going to part ways with Roha now. Well, not part ways, but rather join forces. Yeah, join forces, and I think Karachi Kings will do well in Lahore. And yeah, अब वो जो हमारा most valuable player है मैं बाद में बताऊंगा, but certainly Karachi Kings looks like as if they've got a lot of confidence on the back now for the games that they have played, and I'm all for Karachi Kings. You know, so let's. I think time now to pick the most valuable player. All right, let's dive into that. रोहा का तो हमें पता है already.
जी रोहा नहीं आपने सही कहा, आपको आइडिया तो हो गया होगा. केन विलियमसन विल बी माय एमवीपी इफ ही प्लेज टुमारो, एंड इफ ही डजंट प्ले टुमारो देन आई एम ऑब्वियसली गोइंग विद कोयटा ग्लैडिएटर्स. ये थोड़ी सी मैं करूंगी आज, थोड़ी चीटिंग करूंगी मैं आज. हाफ फ्राई खाऊं या ऑमलेट खाऊं, क्या खाऊं? आई विल एक. चलें केन विलियमसन. केन विलियमसन जी, रोहा की तरफ से केन विलियमसन. सुहेल भाई. फिन एलन अगेन. फिन एलन अगेन. ऑलराइट. क्यों पिछले दफा जीते थे आप? नहीं जीता नहीं एक रन पिछली गलती से क्यों नहीं सीख रहे आप? नहीं देखें जिस तरह का वो बैट्समैन है और कल जिस तरह चल का जाए पिच तो। है, जिस तरह का पिच है, बल्ले पे बॉल आ रहा है, पेस है पिच में, तो आई थिंक ही हैज मोर चांसेस देन एनीबॉडी एल्स. एग्जैक्टली, वंडरफुल जी. कुसाल मेंडिस. कुसाल मेंडिस भाई. कुसाल आई थिंक यार हम आपसे पूछते हैं भाई. यार पूछना जरूरी है अच्छा, ना, जो okay. लोग देख रहे हैं उनके यार, लिए. उनको तो इतना क्यों एक्सपर्ट ही आप हैं. आई थिंक नंबर 4 पे आते हैं बारी करने, बिहाइंड द विकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सकते हैं. और ऊपर से अगर एक आध विकेट गिर रही है, जो नज़र आ रहा है जल्दी विकेट्स गिर रही हैं इस पिच के ऊपर, तो बड़ा अच्छा चांस है उनके पास. पेस ऑन द बॉल, ही इज़ अ प्लेयर ऑल्सो विद अ सिमिलर प्लान कि अगर जब पेस ज़्यादा अच्छी होती है तो वो और भी अच्छा खेलते हैं. तो आई वुड गो विद हिम. Interesting choice. Yeah, I think I'm a little confused. I think I do know for a fact that David Warner is going to be ruthless in Lahore, but I still think कि अगर लेकिन पता नहीं पिच होगी नहीं होगी. मुल्तान में जो पहले दिन की पिच थी वो दूसरे दिन नहीं थी, तो हसन ये अली तो की अब कल बॉलिंग भी देखना बहुत तगड़ी हो होगा. सकती है. मतलब ये कंफ्यूजन है मुझे. बिल्कुल. सो आई थिंक मुझे जो रूल है मेरा वो ये है कि फर्स्ट 0.4 सेकंड्स में जो थॉट है वो तो अली, आप मैं हसन अली के साथ जाना चाहूंगा. Yeah, Chale, that's we it. will see. Shehzad will not be part of the show tomorrow, unfortunately. Busy guy, yeah. But I want to thank you on behalf Thank of you so the much. Dugout for being a part of this show. Sure. आपने Thank you so much. बड़ा अच्छा fill in भी किया और हमें बहुत entertain भी किया अपने bouncers और googlies और उन सब से, जो कि हमें, मुझे तो खैर इतनी नहीं, but हमारे guests को और But no, मोमल it's all को because टैकल करनी yeah, पड़ी. but it's all because I don't fill in. I take over. Wow. Mic drop. That's Mic it. drop. But before we let Thank you you go, so you much. have to tell us कि Yeah. अगर आप कल जीतते हैं तो आपका पॉइंट किसको आप देंगे? मुझे ही आएगा ना भाई, मैंने वापस भी आना है अभी. मुझे और तहा को Oh, आएगा. सो बेसिकली future. मैं तहा का रनर बना हुआ हूँ और अभी जब तहा आएंगे तो मेरे रनर बन जाएंगे. चले, So I fair think- enough, fair enough. I think that's Yeah. great. होस्ट की टीम वैसे भी अलग ही होनी चाहिए. But thank you शहजाद, Thank you so आपका much, बहुत Roha. शुक्रिया. Thank you, सुहेल, very kind. तनवीर, सना मीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप for दोनों का your बहुत शुक्रिया जी. Thank you time so and much. Thank you very analysis. much. Really enjoyed doing the show with you, Shahzad. so Thank much. you. Yes, शहजाद, why don't you? या हार्टफुल Wrap ग्रेटिट्यूड. up. मैं जरा सुहेल भाई से तारीफ सुन लूं थोड़ी. सुहेल भाई कुछ नहीं नहीं बहुत मज़ा आया, Thank you so सीरियसली much. बहुत मज़ा आया. आई मीन अच्छा बैंटर रहा, शो का मज़ा आया. आई होप पीपल हैव एंजॉयड इट एंड दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन. इंशाल्लाह बट मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए अफसरदा होने की जरूरत नहीं है. I've got 4 more dates signed with them as well, so I'll be back, ladies and gentlemen. But I think I would want to thank everybody. I do not know when I'll be back, but certainly we're going to sort it out. But Yasir bhai, the entire team, Rohan, Mirha, everybody, the camera crew over here, the light guys, the makeup guys, Bobby, everybody, thank you so much. And the king will be back soon. Bach jao, Shade. All right, well, ladies and gentlemen, thank you so much for staying with us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko, and we will be back tomorrow, inshallah, with a bang.